करत ही बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, काराई मधुप एव पान। चितवत चकित चहूँ दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। जहाँ बिलो की मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरस कमल सित श्रेणी। लताओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूँ परिहरि निमेखे। अधिक स्नेह देह वे भोरी, सरद ससी जनु चितव चकोरी। लोचन मगरा मही उरानी, दीन है पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर तो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बेलगा। प्रभु की मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपनी परमाराध्य स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनी श्री सद्गुरुदेव भगवान की परम कृपामयी, मंगलमयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी, ज्ञानमयी, प्रकाशमयी, आनंदमयी, रसमयी दिव्य विराट उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते और श्री सद्गुरुदेव भगवान के अत्यंत कृपामयी, कोमल, परम पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते और यही गुरु चरणों में अंतर हृदय से कामना करती हूँ, आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल, बुद्धि, विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत आशीष, कोटिशः मंगलाशीष, हृदयाशीष प्राप्त करके वंदनी मातृशक्ति, सुदूर से पधारे वे सभी आगंतुक श्रोतावृंद, सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक, नामी एवं अनामी, आप सभी महानुभाव, आयोजक समिति के सभी सदस्य वृंद, गुरु परिवार के सभी बंधु बांधव, भगवत कथा श्रवण करने की पवित्र जिज्ञासा लेकर साधक वृत्ति से ही आप लोग यहाँ पर पधारे हैं। हृदय से मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ और आप सबके चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये विश्राम संध्या है
और विश्राम संध्या में कृतज्ञता ज्ञापन, ये हमारा कर्तव्य और धर्म दोनों है। और भारतीय संस्कृति का पर्यायी शब्द अगर कोई पूछे वही है कृतज्ञता। पर मुझे इसलिए प्रसन्नता है कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने सम्यक रूप से कृतज्ञता ज्ञापित कर दी है और मेरे पास देने को कुछ है नहीं। मैं तो केवल अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकती हूं आप सबके चरणों में, क्योंकि आप लोगों ने जिस निष्ठा पूर्वक, जिस धैर्य पूर्वक समय अपना अमूल्य निकाल करके आप यहां पधारे, तो ये आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और इसलिए मैं नित्य प्रति आपके चरणों में नमन व्यक्त करती हूं कि ऐसे चुने हुए, तराशे हुए रसिक श्रोता परम पूज्य महाराज श्री ने तैयार करके हमको दे दिए। ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है। मैं जब हमारे आदरणीय पांडे जी को सामने देखती हूँ और ये सारे टीकाकार वृंद एक एक धुरंधर, जहाँ एक बार माइक और मंच मिल जाए। आज तो हमारी सभा में प्रकाश और बढ़ गया है क्योंकि दीपक भैया भी आगमन हो गया है। तो मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने सबके प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त कर दी है, अपनी आशा और निराशा दोनों अभिव्यक्त कर दी। बहुत ही कौशल उनकी वाक चातुर्य का दर्शन मुझे आज पहली बार, गजेंद्र में ये भी कला है ये मुझे पता नहीं था। पर फिर भी ये प्रमाणित करता है क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री के संस्कार की तीसरी पीढ़ी है ये। उनकी सासू माँ के भी पिताजी, नाम क्या था, श्री बिहारी लाल जी साहू, वहां से जो परंपरा प्रारंभ हुई पुष्पित पल्लवित होते हुए और अब पांचवी पीढ़ी तक जहाँ सिया रानी प्रकट हो गई है, तो ऐसे जिनको उपाध्यक्ष प्राप्त है, जो अध्यक्ष है, जो कोषाध्यक्ष है, क्योंकि संजय के बिना तो गीता का ज्ञान मिल ही नहीं सकता। तो ऐसे सभी आप लोगों ने अपनी अपनी आहुतियां गुप्त रूप में डाली हुई है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। गुप्त तो डाली पर आप लुप्त ना हो जाइए, नाम ही गुप्त हो, रूप ना लुप्त हो। क्योंकि हमें स्मरण दिला दिया कि ये कथा का श्री गणेश श्री वृंदावन धाम से हुआ प्रथम बार प्रस्तुति। वहां तो महाराज श्री के सामने जो श्रोता के रूप में परम पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज, अवधूत हरि बाबा जी महाराज, श्री अखंडानंद जी महाराज, सरस्वती जैसे अद्भुत संत समागम, तो वहां तो वो कथा का रस, क्योंकि जिनके श्रवण समुद्र समाना हो तो वहां कथा भी वैसे ही समुद्र के समान असीम होती जाती है। पर यहाँ कथा तो 3 दिन में सिमट गई है और इसीलिए तो उसका उद्देश्य यही है। ये गागर में सागर का प्रयोग था। गागर इसलिए मैं कह रही क्योंकि अमृत कुंभ से शुरू हुआ। मैंने कहा महाकुंभ में जाके अमृत स्नान जिनको नहीं मिला है, जिन्होंने नहीं किया है,
उन सभी श्रोताओं को भी डुबकी लगाने का अवसर मिल जाए, क्योंकि केवल बहिरंग शरीर को ही पवित्र नहीं करना है, हमारे अंतःकरण की मलिनता को से भी मुक्त होना है। और उसके लिए जो आवश्यकता है, जिस रस की धारा की, वो जो प्रयाग की परिकल्पना श्री रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोस्वामी जी ने, मुद मंगलमय संत समाजो, ये जंगम तीर्थ राज है और उसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी बहती रहती है। तो इस त्रिवेणी रस में, क्योंकि हमारी त्रिवेणी जी भी यहाँ पधारी हुई है और नित्य प्रति कथा श्रवण करती है, सो ये कथा त्रिवेणी में आप सबको गोता लगाने का अवसर मिले, इसीलिए हम इस पुष्प वाटिका में प्रवेश करेंगे। और मुझे विश्वास है, क्योंकि हमारे एक और समिति के सदस्य, हाँ ये दूसरे दीपक है, उन्होंने कहा दीदी माँ इस बार बहुत आनंद आ रहा है। पहले ही दिन कथा में उन्होंने कह दिया विशेष आनंद आ रहा है। मैंने कहा किस वाटिका में आनंद आ रहा है ये भी बता कर दीजिए, क्योंकि कथा के प्रथम दिन 2 वाटिका, एक विदेह की वाटिका और एक देह की वाटिका, अशोक वाटिका की चर्चा की थी। और उनका नहीं दीदी माँ ये तो विदेह वाटिका का अलौकिक रस है। मैंने कहा निश्चित रूप से जिस वाटिका में प्रवेश करके भगवान भी रसमय हो जाते हैं, इसमें अगर आपको रस न आए तो फिर आपकी कथा रसिकता में अब थोड़ी अभिवृद्धि की आवश्यकता है। तो ये पुष्पवाटिका का जो प्रसंग है वो प्रगाढ़ प्रेम और रस का प्रसंग है। और इस कथा को श्रवण करके प्रभु की इस लीला का चिंतन करके भक्त का हृदय रससिक्त हो जाता है। देखिए इस पूरे प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बार बार, क्योंकि ये श्रृंगार रस का प्रसंग है और श्रृंगार रस सभी रसों में, नव रसों में रसराज माना गया। और श्रृंगार रस के मूल में तो है काम की वृत्ति। तो इस पूरे प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने काम की महिमा का गायन किया। ये अगर कहे कि ये कामोन्नयन का प्रसंग है, पर प्रश्न ये है कि काम का जो निंदनीय रूप है, जो समाज के सामने प्रत्यक्ष हम देखते हैं, और उसके द्वारा जो विकृति उत्पन्न होती रही है और हो रही है, उसके कारण क्या हम काम का पूरी तरह से त्याग कर पाएंगे? ये तो पूरे विश्व के सामने समस्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि सृजन के मूल में काम की वृत्ति है, द एसेंस ऑफ क्रिएशन। प्रथम बीज जो हुआ उसके मूल में तो यही श्रृंगार की वृत्ति, काम वृत्ति है।
तो हम केवल शब्द के द्वारा उसका खंडन करें। अब देखिए, काम का जन्म जो है कहां पर होता है? काम का प्रादुर्भाव मन में होता है, इसलिए काम का एक पर्याय नाम है मनोज। अब काम क्रीड़ा में व्यक्ति को एक विशेष रस की अनुभूति होती है। जब वो सौंदर्य को देखता है, उसके हृदय में एक आकर्षण उत्पन्न होता है, मिलन की उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है, और वो रस, वो आनंद, वो सुख की अनुभूति जो उसे मिलती है, उसको शब्द के द्वारा हम भले खंडन करें, पर उस वृत्ति को हम मिटा नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में गोस्वामी तुलसीदास जी का मानस हमारा मार्गदर्शन करता है कि काम को यदि स्वीकार करना ही पड़े तो देखिए, ये क्योंकि आप सभी, मुझे ऐसा लगता है कि ये मास्टर्स का ही नहीं, ये पीएचडी का क्लास चल रहा है। आप सभी की पदोन्नति हो गई है, ऐसा गजेंद्र जी ने दावे से इधर यहां से कह दिया है कि इतने वर्षों की परंपरा परम पूज्य महाराज श्री की इस छत्तीसगढ़ में 70 साल से भी अधिक जहां ये कथा की गंगा प्रवाहित हो रही है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, शिष्य नहीं, कथा का श्रोता नहीं, जिसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया हो और उसका उत्थान, उन्नयन, उन्नति ना हो, ऐसा गजेंद्र जी का मानना है। कोई समर्थन आपका नहीं कर रहा है। पर मैं आपका विशेष ध्यान इसलिए चाहूंगी कि जिस रस की अनुभूति व्यक्ति को काम के द्वारा प्राप्त होती है, उसका संबंध शरीर से भी अधिक व्यक्ति के मन से होता है। और ऐसे पिपासु मन को अगर हम भगवान की रसमयी श्रृंगार रस की कथा सुना दे और उस रस की प्यास, मन में जो रस की प्यास है, अगर वो तृप्त हो जाए तो वो काम की वृत्ति शरीर में उतर ही नहीं पाएगी, वो मन वही तृप्त हो जाएगा। अब ये चिंतन दीपक जी विश्व के किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी फिलॉसफी में आपको प्राप्त नहीं होगा। इतना सूक्ष्म रूप, काम का स्थूल रूप का दर्शन तो हम करते हैं, पर काम का सूक्ष्मतर पान, उनकी स्वीकृति जो हमें यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुष्प वाटिका में दर्शन कराया है, जिस परिष्कृत काम को परोसा है, जहां श्रृंगार रस को मथानी बना करके श्रृंगार को शोभनीय बना दिया, ऐसा मंथन गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हो गया।